हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। यूजीसी नेट के लास्ट ईयर क्वेश्चन सीरीज में आज हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और उसका डिटेल एनालिसिस जो है इस वीडियो में हम करेंगे। और इस जितने भी इसमें जो पॉइंट्स हैं उन सारे को ही डिस्कस करेंगे हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो क्वेश्चन जो था वो ये है, ये मार्च 23 का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, Which among the following is not an American slave narrative? इनमें से कौन सा एक वर्क जो है वो अमेरिकन स्लेव नरेटिव के अंदर नहीं आता है। और ऑप्शंस आपको मिले थे, द इंटरेस्टिंग नरेटिव ऑफ द लाइफ ऑफ ओला उदा इकोनो। सेकंड था लाइफ एंड एडवेंचर ऑफ हेनरी बिब। थर्ड ऑप्शन था नरेटिव्स ऑफ सोलमन नॉर्थअप। फोर्थ ऑप्शन था सॉन्ग्स ऑफ एन्चांटमेंट। ये 4 ऑप्शंस आपको मिले थे। और इसका राइट आंसर था कि कौन सा स्लेव नरेटिव नहीं है इसके अंदर, तो इसका राइट आंसर था सॉन्ग्स ऑफ एन्चांटमेंट। ये इसका राइट आंसर था। तो ये 4 वर्क्स हैं और 4 वर्क्स के जो भी राइटर्स हैं आज हम सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर देती हूँ फ्रेंड्स आपके साथ कि मेरे चैनल पे यूजीसी नेट से रिलेटेड ऑल जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं उनकी क्विज चल रही है। 170 क्वेश्चंस मैंने डाल दिए हैं उन पे, आप जाके उनको सोल्व कर सकते हो। और उनके आंसर से रिलेटेड भी मैंने 2-3 लाइंस उनकी एक्सप्लेनेशन जो है वो वहां पे डाल दी है, ताकि उस क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छे से हो जाए। तो वो भी आप कर सकते हो, टोटली फ्री है। जिस टाइम भी आपका मन करे आप कर सकते हो। तो मटेरियल की आपके लिए कोई भी कमी नहीं है। अगर आप रियल में ही यूजीसी नेट को क्लियर करना चाहते हो, डिटेल्ड में क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ लॉन्ग वीडियोस में। उसके साथ साथ जो एमसीक्यूज हैं शॉर्ट फॉर्म में वो क्विज की फॉर्म में भी हैं। उसके बाद डिटेल्ड राइटर से हैं वो भी वीडियोस हैं। तो आप अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो तो सारा मटेरियल आपके पास है। शॉर्ट वीडियोस भी हैं। बहुत बार ये होता है कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो सिर्फ राइटर्स और उनके वर्क्स के बारे में पूछ लिया जाता है। तो ऐसे शॉर्ट वीडियो है वो 50 सेकेंड्स के आसपास के वीडियो हैं, यानी 1 मिनट से कम भी लगना है आपको उन शॉर्ट वीडियो को देखने के लिए, जिसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट के 10 जो पॉइंट्स है वो हैं। उसके बाद वर्ड्सवर्थ के इम्पोर्टेंट कोटेशंस हैं, जो विलियम शेक्सपियर हैं उसके हिस्टोरिकल नॉवेल्स हैं। तो ऐसे ऐसे वीडियो हैं जैसे कि जिनसे आपको सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, मान लो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ही जो पॉइंट्स है वो उसी पे क्वेश्चन आ जाता है, तो उसमें अगर आप एक बार देख लेते हैं तो आपको दिमाग में रह जाता है और वो आपका प्रिपेयर हो जाता है। उसके बाद जैसे एक मैंने जो थिएटर्स थे, जो एलिजाबेथन थिएटर्स थे उसके ऊपर मैंने शॉर्ट वीडियो डाला है। और उसके अंदर अगर देखोगे लास्ट क्वेश्चंस जो यूजीसी नेट के क्वेश्चंस थे वो पूछा गया था कि कौन सा ऐसा प्ले था जिसके टाइम पे ग्लोब थिएटर बन हुआ था। तो वो भी मैंने जो उसका शॉर्ट वीडियो उसमें डाल रखा है। और वो मैंने डाल रखा है कि वो जो था हेनरी एट के टाइम पे जो है ग्लोब थिएटर बर्न हुआ था। तो इस टाइप के जो शॉर्ट वीडियो है वो बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं है, बिल्कुल आप 1 मिनट के अंदर ही देख लेते हो। तो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आपका उसमें से निकल के आ जाएगा, तो वो भी आप देख लीजिए। तो अब शुरू करते हैं। व्हाट इज, सबसे पहले स्लेव नरेटिव के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, तो हमें पता होना चाहिए बेसिकली स्लेव नरेटिव क्या है। और यूजीसी नेट पिछले कई टाइम से स्लेव नरेटिव के ऊपर क्वेश्चंस पूछ रही है। कई बार जो है वो राइटर्स दे रखे होते हैं और उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस होते हैं। अब देखते हैं स्लेव नरेटिव क्या है। द स्लेव नरेटिव इज अ टाइप ऑफ लिटरेरी जॉनर इन्वॉल्विंग द रिटन ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट ऑफ एनस्लेव्ड पर्सन। बेसिकली जो दास कथा है, दास कथा जो है, स्लेव नरेटिव है, एक इस टाइप का लिटरेरी जॉनर है जिसके अंदर ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट होता है। किनका रिटर्न रिटर्न होता है, वो किनका होता है, ऐसे दास लोगों का होता है, ऐसे स्लेव लोगों का होता है जिन जो कि अफ्रीका के होते हैं और अमेरिका ने कहीं ना कहीं उनको स्लेव बनाया हुआ होता है। उनकी ऑटोबायोग्राफी है या उनके मेमोयर है। तो वो जो रिटर्न वर्क है उसको बेसिकली स्लेव नरेटिव कहते हैं।
और उसके साथ साथ बहुत सारे और एग्जाम्पल हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं। ये कहता है ओवर 6000, यानी 6000 से ज्यादा। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा सकता है कि एस्टिमेट कितने स्लेव नरेटिव एग्जिस्ट करते हैं, तो ओवर 6000 नरेटिव्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। और उसके अंदर 150 नरेटिव्स जो हैं वो अलग अलग पैम्फलेट और बुक्स के अंदर अभी तक पब्लिश हो चुके हैं। उसके साथ साथ यूनाइटेड स्टेट के अंदर जो ग्रेट डिप्रेशन था उसके अंदर 2300 एडिशनल ओरल हिस्ट्रीज भी हैं जो स्लेवरी के बारे में बताती हैं, जो राइटर से कलेक्ट की हैं कि उनके साथ क्या हुआ था, कौन कौन स्लेव्स रहे थे और उनके उनको जो क्या ट्रॉमा उन्होंने फेस किया था वो सारा वो भी हैं, ओरल हिस्ट्रीज भी हैं। उसके साथ साथ 26 ऑडियो रिकॉर्ड इंटरव्यूज भी हैं जो कि स्लेव्स ने इंटरव्यूज दे रखे हैं। वो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस यानी वहां पे जो लाइब्रेरी है यूएस के अंदर, वहां पे इनकी रिकॉर्डिंग है लाइब्रेरी के अंदर। तो वो इंटरव्यूज हैं जो स्लेव रहे हैं उस टाइम पे, स्लेवरी के टाइम पे। तो ये बेसिकली होता है आपका स्लेव नरेटिव, यानी ऐसे राइटर्स जो किसी ना किसी टाइम पे कहीं ना कहीं स्लेव रहे हैं, तो उन्होंने अपनी आत्मकथा बताई है, अपनी ऑटोबायोग्राफी बताई है, और उनके जो मेमोरी मेमोयर है वो है। तो उन सब को मिला के जो लिखा जो बताया गया है रिटर्न वर्क को, वो स्लेव नरेटिव है। अब बात करते हैं, सबसे पहला जो ऑप्शन था वो था द इंटरेस्टिंग नरेटिव ऑफ द लाइफ ऑफ ओलाउद उकीनो और गुस्तावा वासा द अफ्रीकन। ये पूरा टाइटल था इनके वर्क का। फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1789 इन लंदन, और ये पब्लिश हुआ था 1789 के अंदर लंदन के अंदर। इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ ओलाउद इक्यूनो। और ये जो था, ये वर्क जो इसके राइटर हैं वो है ओलाउदा उकीनो, और इनका ये वर्क है। और बेसिकली ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछ लिया जाता है कि ये किस टाइप का वर्क है, बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है, मेमोयर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। द नरेटिव इज आर्ग्यू टू प्रेजेंट अ वैरायटी ऑफ स्टाइल्स, और इस वर्क के अंदर बहुत सारे स्टाइल्स यूज किए गए हैं। सबसे पहले तो ये स्लेवरी नरेटिव के अंदर आता है, स्लेवरी वर्क है। दूसरा ये ट्रेवल नरेटिव है, यानी ये कैसे अलग अलग जगह पे गए, वो भी एक ट्रेवल नरेटिव के अंदर आता है। दूसरा स्पिरिचुअल नरेटिव के अंदर भी ये आता है। और इसके अंदर जो है बुक जो डिस्क्राइब करती है वो इक्यूनो की जो टाइम जो उन्होंने स्पेंड किया था जब वो एक दास थे, एक स्लेव थे, उस टाइम पीरियड को इन्होंने एक बुक में बताया है। एंड डॉक्यूमेंट्स हिज अटेम्प्ट एट बिकमिंग एन इंडिपेंडेंट मैन, और बाद में कैसे वो एक इंडिपेंडेंट मैन बने, कैसे उनको आजादी मिली, वो सारा का सारा उन्होंने इस बुक में बताया है, अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है। और फाइनली जो है उसके बाद कैसे उनको आजादी मिली और उसके बाद उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, ये सारा का सारा इस वर्क में है। अब जान लेते हैं कि इकानो जो है वो है कौन। इकानो बोर्न हुए थे 1745 के अंदर, ये बोर्न हुए थे और इनकी डेथ हो गई थी 31 मार्च 1797 के अंदर इनकी डेथ हो गई थी। बेसिकली ये अफ्रीकन थे, और जो कि अब नाइजीरिया के अंदर है वहां पे ये बोर्न हुए थे। और मोस्टली इनकी लाइफ के अंदर इनको गुस्तावा वासा नाम से जाना जाता था। वो एक राइटर थे और एक अबोलिनिस्टिस्ट थे, यानी ये दास प्रथा विरोधी थे, यानी दास प्रथा के खिलाफ थे। सीधी सी बात है, ये खुद दास रहे हैं, खुद स्लेव रहे हैं, तो ये उस चीज के खिलाफ खड़े हुए थे। और उनकी मेमोर के हिसाब से उनका जो विलेज था जहां पे वो बोर्न हुए थे वो था असाका। असाका के अंदर बोर्न हुए थे, जो कि अब मॉडर्न साउदर्न नाइजीरिया है। उनके जो ये जो बोर्न हुए थे वो एक अनस्लेव्ड थे वेस्ट अफ्रीका के अंदर एक चाइल्ड के तौर पे। और उसके बाद उनको कैरिबियन जो है वहां पे लेके आया गया शिप के थ्रू, यानी एज ए स्लेव बना के। और उसके बाद इनको रॉयल नेवी ऑफिसर को बेच दिया गया। उसके बाद इन्होंने 2 बार इनको बेचा गया, और उसके बाद इन्होंने कैसे भी करके अपनी जो फ्रीडम थी, उनको फ्रीडम मिली 1766 के अंदर, इन्होंने अपनी जो फ्रीडम थी वो खरीदी। तो वो सारा का सारा अपनी लाइफ से रिलेटेड, और सीधी सी बात है ऑटोबायोग्राफी है कि कैसे वो स्लेव बने, कैसे बार बार उन्होंने भागने की कोशिश की, और फाइनली कैसे उनको इंडिपेंडेंस बनी, वो सारा इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है।
एंड बिकेम एन एबोलिनिस्ट इन द यूनाइटेड किंगडम, और कैसे फिर बाद में यूके के अंदर ये दास प्रथा के खिलाफ खड़े हुए और इनके उस प्रथा के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई। तो ये सारा इस वर्क के अंदर है। सेकंड नंबर पे जो ऑप्शन था वो था हेनरी वोल्टन बिब, और इनका वर्क था नरेटिव्स ऑफ द लाइफ एंड एडवेंचर ऑफ हेनरी बिब, यानी ये वर्क था। तो हेनरी बिब क्या है, बेसिकली ये बोर्न हुए थे मई 10 1815 के अंदर ये बोर्न हुए थे, और इनकी डेथ हुई थी अगस्त 1 अगस्त अगस्त 1854 के अंदर इनकी डेथ हुई थी। ये बेसिकली एक अमेरिकन ऑथर थे, और ये भी एक अबोलिनिस्ट थे हु वाज बोर्न इनटू स्लेवरी, और ये भी स्लेवरी के अंदर ही पैदा हुए थे, यानी जब ये बोर्न हुए थे तो ये स्लेव ही थे। बिब ने अपनी सारी स्टोरीज जो है वो बताई है इस वर्क के अंदर, नैरेटिव्स ऑफ द लाइव्स एंड एडवेंचर्स ऑफ हेनरी बिब एन अमेरिकन स्लेव, ये इसका फुल टाइटल है जो इनका वर्क है। उसके बाद इस वर्क के अंदर ओबियसली जो भी स्लेव्स जो राइटिंग्स हैं उनके अंदर वही बताया गया है कि कैसे वो स्लेव्स थे, और कैसे, सीधी सी बात है, एक स्लेव हैं तो वहां से बार बार भागने की कोशिश भी करते होंगे, और फाइनली अगर हमें ये वर्क मिले हैं तो वो कहीं ना कहीं वहां से भागे थे, कैसे भागे थे, वो सारा का सारा इन्होंने इस वर्क के अंदर दिखाया है। और उसके बाद उन्होंने ये कहता है कि बहुत सारे कोशिशें की भागने की, और फाइनली वो भाग के डेट्रॉइट के अंदर आ जाते हैं, एक जगह है वहां पे आ जाते हैं। फर्स्ट पब्लिश हुआ था ये वर्क 1849 के अंदर, और काफी सालों तक ये अवेलेबल नहीं था लोगों के लिए, क्योंकि उस टाइम पे स्लेवरी थी। तो अगर स्लेवरी के खिलाफ कोई लिख रहा था तो अलाउड नहीं किया जाता था गवर्नमेंट के द्वारा कि लोग उनको पढ़े, क्योंकि अगर लोग पढ़ेंगे तो सीधी सी बात है कि स्लेवरी से निकलने की कोशिश करेंगे। तो जब ये इनका वर्क पब्लिश हुआ था तो काफी सालों तक इसको अवेलेबल नहीं कराया गया था लोगों के लिए। द लाइफ एंड जो स्लेव नरेटिव्स होती हैं, दास कथाएं होती हैं, उनके अंदर इस वर्क का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिमार्केबल इंपॉर्टेंस है इस वर्क की। जो हेनरी बिब है ये बोर्न हुए थे केंचुकी केंचुकी प्लांटेशन के अंदर ये बोर्न हुए थे, और उनका सबसे पहला उन्होंने जो कोशिश की थी यहाँ से भागने की, वो जब 10 साल के थे तब उन्होंने भागने की यहाँ से कोशिश की थी, यानी स्लेवरी से इन्होंने भागने की कोशिश की थी। उसके बाद उनको बार बार पकड़ा गया और उन्होंने फिर दोबारा से कोशिश की, और फाइनली में लास्ट में ये भाग निकले वहां से और मिशिगन आ गए, और उन्होंने एंटी स्लेवरी मूवमेंट जो है वो एक वहां पे ज्वाइन किया। जो हेनरी वेब था उनको, जो उनका जो मालिक था वो एक नेटिव अमेरिकन था, और उसके बाद जो है जो हेनरी वेब है वो बहुत ही, जो पहले लिखे गए कुछ स्लेव ऑटोबायोग्राफीज जो लिखी गई उनमें से इम्पोर्टेंट जो वर्क है वो हेनरी वेब का भी है। और इन्होंने वहां पे देखा, जो स्लेवरी के टाइम पे देखा, जो स्लेव्स के तरीके थे वहां पे, लोकल तरीके थे रहने के, वो सारे देखे। और उसने ये भी लिखा कि जो स्लेवरी में है तो वो कैसे पनिशमेंट को अवॉइड कर सकते हैं, क्या चीजें ऐसी कर सकते हैं जिससे पनिशमेंट उनको ना मिले स्लेव्स को, उसके बारे में भी उन्होंने बात की। उसके बाद ये भी बात की उन्होंने कि वहां पे जो स्लेवरी के टाइम जो मालिक होते हैं, जो फीमेल होती हैं, उनके दिल को कैसे जीता जा सकता है कि ताकि उनको पनिशमेंट ना मिले। तो ये सारा इन्होंने बताया है। और इनके साथ साथ ये मैरिज और फैमिली की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा जानते थे। तो इसीलिए इन्होंने, हालांकि जो भी स्लेव्स थे वो स्लेवरी से भाग जाते थे तो उनकी फैमिली को अलग अलग जगह पे भेज दिया जाता था, तो वो छोड़ देते थे कि चलो ठीक है अब नहीं मिलेंगे बच्चे या फैमिली। इन्होंने बहुत कोशिश की अपनी फैमिली और बच्चों के लिए, और उन्होंने बार बार अटेम्प्ट किया कि कैसे भी वो अपनी फैमिली और बच्चों को निकाल ले स्लेवरी से, और फाइनली ये उसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं। और बाद में ये कनाडा में शिफ्ट हो जाते हैं अपनी फैमिली के साथ, और वहां पे इन्होंने एक न्यूज़पेपर था वो उसकी उसकी भी स्थापना की, और वो न्यूज़पेपर का नाम था वॉइस ऑफ द फ्यूगिटिव। ये इनके न्यूज़पेपर का नाम था जो इन्होंने शुरू किया, और उसके बाद अपनी डेथ तक ये कनाडा में ही रहे। ये था सेकंड ऑप्शन आपका।
थर्ड ऑप्शन था आपका सोलोमन नॉर्थअप। सोलोमन नॉर्थअप जो है वो बोर्न हुए थे जुलाई 10 1807 के अंदर, और जो कि अब शिरोन के अंदर, और जो अब न्यूयॉर्क के अंदर है, और इनकी डेथ हुई थी 1857 के अंदर। ये अमेरिकन फार्मर थे, लेबरर थे और म्यूजिशियन थे, और इनका जो एक्सपीरियंस है वो उन्होंने दिखाया है कि कैसे इनको किडनैप किया गया। जो सोलोमन थे अभी तक जो हुए थे, बोर्न हुए थे, वो स्लेवरी के अंदर बोर्न हुए थे, लेकिन सोलोमन जो था वो एक ऐसा था जो एक फ्री मैन था, वो स्लेव नहीं था जब वो बोर्न हुआ था, लेकिन बाद में उसको किडनैप किया गया और उसको बाद में स्लेवरी के अंदर बेच दिया गया। तो ये पूरा जो है उन्होंने जो चीजें बताई हैं वो सारा इनका इम्पोर्टेंट वर्क है, 12 years a slave, ये इनका इम्पोर्टेंट वर्क है। और 12 years a slave के ऊपर मैंने एक सेपरेट उसकी समरी, डिटेल समरी जो है मैंने डाल दी है, तो वो आप देख लीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट वर्क है। और आपको इसकी सारी डिटेल्स स्लेवरी से रिलेटेड अगर वो समरी आप पढ़ोगे तो ऑलमोस्ट सारे ही राइटर्स की जो समरी है वो आपको समझ में आ जाएगी कि हाँ किसके साथ क्या क्या हुआ होगा, किस टाइप की कंडीशंस, किस टाइप का ट्रॉमा, टॉर्चर स्लेव्स को जो है वहां पे फेस करना पड़ता था स्लेवरी में, वो सारा का सारा इस वर्क के थ्रू आपको पता चल जाएगा। तो वो समरी मैंने डाल रखी है ऑलरेडी, तो आप देख लीजिए। और ये वर्क भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूजीसी नेट ने कई बार पूछ रखा है 12 years स्लेव के ऊपर, या तो राइटर्स को मैच करना दे रखा है, या फिर वर्क के बारे में पूछ रखा कि उसका राइटर कौन है। तो इसके अंदर भी उन्होंने दिखाया है कि कैसे उनको वो एक न्यूयॉर्क के सिटीजन थे, लेकिन बाद में उनको किडनैप कर लिया जाता है, और उसके बाद वहां पे इसको ले जाके बार बार अलग अलग लोगों को बेच दिया जाता है, और कैसे वो प्लांटेशन पे काम करते थे लुजियाना के अंदर। तो ये सारा का सारा उन्होंने अपने वर्क में दिखाया है। उसके बाद जो सोलमन नॉर्थअप है और इनका वर्क है, वो सोलमन जो है इतने इम्पोर्टेंट है स्लेवरी नैरेटिव के अंदर, स्लेव नैरेटिव के अंदर, कि बाद में जो है एक एनुअल डे सेलिब्रेशन भी मनाया जाता है सोलमन नॉर्थअप के डे, जो बर्थडे है उनके पे, 1999 से लेके अब तक। उसके बाद नॉर्थअप का जो मेमोयर है, ये बेसिकली इनका मेमोयर है, वो एक जो डायरेक्टर है उन्होंने, गोल्डन पार्क्स, उन्होंने एक टेलीविजन डोको ड्रामा भी बनाया है इसके ऊपर, सोलोमन के ऊपर। और एक मूवी भी बनी है, मैक्वीन फिल्म, मैक्वीन्स की एक फिल्म भी है, 12 years ए स्लेव, जो कि आई थी मूवी 2013 के अंदर। तो उसकी भी क्लिप्स हैं, आप अगर देखना चाहे तो वो भी आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो ये था थर्ड ऑप्शन आपका, द नैरेटिव्स ऑफ सोलोमन नॉर्थअप। फोर्थ ऑप्शन था आपका सॉन्ग्स ऑफ एन्चांटमेंट। ये सेकंड बुक है एक ट्रायोलॉजी की, बैन ओकरी की, और बैन ओकरी का डिटेल उनकी लाइफ और वर्क से रिलेटेड डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे है। उसके बाद इनका वर्क है द फेमिस्ट रोड। फेमिस्ट रोड की भी समरी मैंने डिटेल समरी डाल रखी है वीडियो पे, वो भी आप देख सकते हैं चैनल के ऊपर। तो सॉन्ग्स ऑफ एन्चांटमेंट ये सेकंड बुक है इनकी जो ट्रायोलॉजी है। तो ये क्वेश्चन आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनकी ट्रायोलॉजी के अंदर कौन कौन से वर्क्स हैं। इनकी ट्रायोलॉजी के अंदर वर्क्स हैं सॉन्ग्स ऑफ एन्चांटमेंट, द फेमिस्ट रोड, और उसके बाद है इनफाइनाइट रिचेज, ये इनके वर्क हैं। और उसके बाद द सॉन्ग्स ऑफ एन्चांटमेंट जो पब्लिश हुई थी वो 1993 के अंदर पब्लिश हुई थी। दो जो इसकी थीम है सॉन्ग्स ऑफ एन्चांटमेंट की, ये आगे इसी को कंटिन्यू करती है, जो फर्स्ट जो थीम थी द फेमिस्ट रोड में। और फेमिस्ट रोड में समरी क्या थी, अजारो एक लड़का है उसकी समरी है, और कैसे वो जो स्पिरिट्स है वो उसको वापस धरती से ले जाना चाहती है, यानी वो चाहती हैं स्पिरिट्स कि वो मर जाए और हमारे साथ चल पड़े, लेकिन वो जाने से मना कर देता है, वो उसका अपनी माँ के साथ अटैचमेंट है बहुत ज्यादा। तो वो सारी स्टोरी जो है वो है द फेमिस्ट रोड के अंदर। और द सॉन्ग्स ऑफ एन्चांटमेंट के अंदर उसी स्टोरी को कंटिन्यू किया गया है। तो ये सारा का सारा उसके अंदर दिखाया गया है। हजारों जो है एक स्पिरिट चाइल्ड है, और बाकी स्पिरिट्स को मना कर देता है कि वो नहीं मरेगा, और अपनी फैमिली के साथ वो अपनी माँ से बहुत ज्यादा अटैच था कि मुझे मेरी माँ के साथ ही रहना है, मुझे नहीं मरना। तो वो स्टोरी थी बेसिकली। उसके बाद ओकरी के जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नॉवेल्स हैं वो है अस्टोनिशिंग द गॉड्स 1995 के अंदर पब्लिश हुआ था, डेंजरस लव 1996 के अंदर पब्लिश हुआ था, अबाउट स्टोर
star-crossed lovers in post-colonial Nigeria in Arcadia 2002, Starbook 2007, The Age of Magic 2014 and The Freedom Artist 2019। ये इनके इम्पोर्टेंट नॉवेल्स है और ये आपको लर्न होने चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस के अंदर 4 इनके नॉवेल्स दे देंगे और आपको पूछेंगे कि ये किसके वर्क्स हैं, या आपको पूछ लिया जाए सिंगल वर्क दे के भी पूछा जा सकता है। तो आपको बैन ओकरी इंपॉर्टेंट राइटर हैं यूजीसी नेट के लिए, तो आप उनको डिटेल्ड में ही तैयार करें। उसके बाद बैन ओकरी जो है, इनका पूरा नाम है सर बैन गोल्डन इमुबोवू ओकरी, और ये बोर्न हुए थे 15 मार्च 1959 के अंदर। ये ब्रिटिश पोएट है और नॉवेलिस्ट है, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अफ्रीकन ऑथर्स हैं पोस्ट मॉडर्न और पोस्ट कॉलोनियल ट्रेडिशन के अंदर। और बैन ओकरी का जो कंपैरिजन किया जाता है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, आपको यूजीसी नेट में पूछा जा सकता है कि बैन ओकरी का कंपैरिजन जो है वो किया जाता है सलमान रश्दी और गैब्रियल ग्रेशिया मार्कस के साथ, इनको कंपेयर किया जाता है। और वो इसलिए किया जाता है क्योंकि इनके वर्क के अंदर मैजिक रियलिज्म है, और मैजिक रियलिज्म जो है आपको पता होना चाहिए, सलमान रश्दी के वर्क के अंदर भी मैजिक रियलिज्म होता है, यानी वो रियलिज्म के साथ साथ इमेजिनरी वर्ल्ड को भी मिक्स कर देते हैं। तो वो सारा का सारा इसीलिए इनको कंपेयर किया गया है। उसके बाद 1991 के अंदर इनके नॉवल द फेमिस्ट रोड को बुकर प्राइज भी मिला हुआ है। और बैन ओकरी के बर्थडे पे 2023 के अंदर उनको उनकी सर्विस के लिए लिटरेचर के अंदर जो उन्होंने वर्क किया उसके लिए इनको नाइट की जो उपाधि होती है वो दी गई थी। तो ये जो था वर्क सॉन्ग्स ऑफ एन्चांटमेंट, तो ये वर्क जो है इसके अंदर स्लेवरी नहीं थी, बाकी 3 वर्क्स के अंदर स्लेवरी थी। तो जो स्लेव नरेटिव्स था वो 3 ऑप्शन जो पहले वाले थे उनके अंदर स्लेव नरेटिव था, बट सॉन्ग्स ऑफ एन्चांटमेंट के अंदर स्लेव नरेटिव नहीं था। तो राइट ऑप्शन जो था वो ये था, सॉन्ग्स ऑफ एन्चांटमेंट। तो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा स्लेव नरेटिव को प्रिपेयर करने के लिए और उनसे रिलेटेड वर्क्स के ऊपर, यानी इन जो राइटर्स हैं इनके वर्क्स का आपको पता चल गया, इनके और राइटर्स का भी आपको आइडिया हो गया। इसके साथ साथ क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, स्लेव नरेटिव से बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स और भी हैं जिससे यूजीसी नेट ने लास्ट ईयर्स में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अगर टाइम होगा तो मैं एक वीडियो और डालूंगी जिसमें इंपॉर्टेंट जो स्लेव नरेटिव्स है उनका भी आपको आइडिया लग जाए कि कौन कौन से और इंपॉर्टेंट स्लेव नरेटिव्स है, और एक क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली स्लेव नरेटिव पे आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। और अगर आप सपोर्ट करते हो तो ऐसे वीडियो मैं लेके आती हूँ, तो प्लीज आप सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।